NIRF रैंकिंग्स, फिर चाहे हम बात इंजीनियरिंग कैटेगरी करें, मेडिकल, यूनिवर्सिटी, किसी भी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के लिए NIRF रैंकिंग निकलती है। तो सवाल यहाँ आता है भैया कि ये गवर्नमेंट की तरफ से रैंकिंग्स आ रही है तो हम इन पर रिलाई तो कर सकते हैं, बट क्या NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग्स, अगर इंजीनियरिंग डोमेन की बात कर लें, क्या इसे एक बेस, एक फैक्टर बना सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज सेलेक्ट करते समय? जिनका रैंकिंग बेटर है वो कॉलेज हमें पहले प्रेफर करना चाहिए। क्या ये कुछ मतलब अगर विश्वास करें तो किस हद तक, ना करें तो किस हद तक अवॉइड करें इन चीज़ों को? क्योंकि भैया मार्केट में NIRF इकलौता ऐसा रैंकिंग नहीं है, बहुत सारे और ऐसे रैंकिंग्स होते हैं, QS वर्ल्ड, मतलब और अलग अलग प्रकार के रैंकिंग्स कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं। तो वो सारे भैया क्या है क्या नहीं, उतना में आइडिया नहीं होता, बट NIRF एक्चुअल MHRD की तरफ से आपके पास आ रहा होता है और गवर्नमेंट बॉडी है भैया, इंडिया लेवल पे चीज़ें, इसमें सारे कॉलेजेस एक साथ एक पैरामीटर पे रख के देखे जा रहे होते हैं। तो ये क्या हम इस पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं? सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ हमारे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें कवर कर रहे भैया NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग। ज़्यादा बात को इधर उधर घुमाते ना, अगर घुमाए सीधे डायरेक्ट अगर बोलूँ तो लोग क्यों इतना इससे झिझकते हैं, क्यों इससे थोड़ा भागते हैं कि जो एग्जैक्ट NIRF रैंकिंग दिखाई जा रही है भैया उससे हमें जज नहीं करना। अगर एक लाइन में डायरेक्ट बोलूँ, उससे हमें जज नहीं करना किसी कॉलेज को। बट फिर भैया अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखें, जो आपने टॉप की कॉलेज, मीडियम लेवल कॉलेजेस कवर कर रखे हैं, अब सब में अगर जिनका NIRF रैंकिंग अवेलेबल होता है सबका NIRF रैंकिंग बताते हो, ऐसा क्यों? जब NIRF रैंकिंग से हम इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन वगैरह हम डिसाइड उतना नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, उतना नहीं कर सकते, ठीक है, तब जाकर फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियोस में ही NIRF रैंकिंग क्यों बताते हो? समझना बात को। NIRF रैंकिंग हमें देखना है, बट देखने का तरीका अलग होता है। NIRF रैंकिंग से पहले समझो कि अगर कोई कॉलेज NIRF रैंकिंग शो कर रहा है तो उसका मतलब क्या है। आप एज अ स्टूडेंट जब आप एडमिशन लेते हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिडिल क्लास से आ रहे हैं, वो किस पर्पज से किसी कॉलेज को देखते भैया, प्लेसमेंट्स किस में कितने बढ़िया हैं। बट आपको पहले ही बता दूं कि NIRF में प्लेसमेंट्स माइनर रोल प्ले करते हैं, प्लेसमेंट्स का बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं है। NIRF में अगर बताऊं सबसे बड़े बड़े फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहला फैक्टर होता है, पहला नहीं मतलब कुछ मेजर फैक्टर्स, आपका फैकल्टी, जो प्रोफेसर्स है, फैकल्टी इज टू आपका स्टूडेंट का रेशियो कैसा है। जितना बैलेंस्ड होगा उतना बढ़िया। मान लेते फैकल्टी बहुत कम है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो 1 पॉइंट यहाँ मार खा जाएगा। फैसिलिटीज़ क्या क्या है आपके कॉलेजेस में, क्या हर नेसेसरी फैसिलिटीज़, नेसेसरी मतलब छोटे से बड़ी जो भी मतलब एक बोल सकते हो डे टू डे लाइफ में चीज़ें आनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर इवेलुएट होती हैं। आपके पास दिव्यांगजनों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए आपके पास कुछ जो रैम्प वॉक्स, लिफ्ट्स वगैरह हैं कि नहीं, मतलब एग्जैक्टली रैम्प वॉक ही बोलते हैं शायद उसे, जिस पे आपका व्हील चेयर चढ़ाते, मतलब ऐसी सारी चीज़ें हैं कि नहीं। हर छोटे बड़े फैसिलिटीज़, हर प्रकार के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, सब कुछ काउंट होता है। आपने पिछले साल इवेंट्स कैसे कराएं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड इवेंट्स जैसे आपका बिजनेस कॉन्क्लेव नहीं, फिर यार उसे जैसे ई-सेल के कुछ ई-समिट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हुई है कि नहीं हुई, किस प्रकार से चीज़ें हुई हैं। और उनसे भी बड़ा फैक्टर, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, रिसर्च कैसा है आपके कॉलेज में, रिसर्च के ऊपर हद से ज़्यादा फोकस है। बट एक जब इंजीनियरिंग एज एन इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट जब हम एडमिशन लेने के कगार पे होते हैं, तब इंफ्रास्ट्रक्चर एक हद तक देखते हैं भैया थोड़ा होना चाहिए, बट प्लेसमेंट अगर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होता ना भी है, एक डिसेंट है तो चल जाएगा, हमें स्टूडेंट का रहता है माइंडसेट। बट जो आपने प्लेसमेंट को तवज्जो दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को कम, ये जस्ट उल्टा रेशियो रहता है आपके NIRF डिसाइड करने कैटेगरी में। आप शायद रिसर्च पे उतना देखते भी नहीं होगे, आपको प्लेसमेंट चाहिए, बट गवर्नमेंट रिसर्च पे ज़्यादा तवज्जो देती है प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। एक होता है फिर पर्सपेक्शन, उस कॉलेज को लेकर लोगों का पर्सपेक्शन कैसा है, पर्सपेक्टिव कैसा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। पर्सपेक्शन, मुझे अभी लग रहा है पर्सपेक्शन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है टर्म, मैंने गलत बोला क्या बोला, पर्सपेक्टिव लेकर चलना, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें ठीक है पॉइंट आउट मत करना, खैर आपके लिए यार इतना डेमोक्रेसी है, जो लिखना हो लिख सकते हो। फिलहाल अगर आए तो आपको पता है, ये तो चल गया है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो शायद हमारे लिए नेग्लिजिबल हैं, बट गवर्नमेंट इन चीज़ों पे रैंक करती है NIRF में। तभी अगर आप देखो, अगर आप बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप शायद
कभी एडमिशन लेना प्रेफर भी नहीं करोगे, लेकिन वो टॉप के एनआरएफ रैंकिंग्स को होल्ड करके बैठती हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी कॉलेज का, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस डायरेक्ट टारगेट होते हैं, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो कौन से कॉलेजेस की बात करो। अगर किसी कॉलेज को लेकर डाउट हो, उनका फुल रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हो। हालांकि इस साल भी हमारे नए रिव्यू वीडियोज आएंगे और ट्राई कर रहा हूँ पिछले साल से और बेटर आए, ठीक है। कुछ है सरप्राइज आपके लिए, सरप्राइज ही से रहने देते, धीरे धीरे चीज़ें कुछ दिनों में ही आनी चालू हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से कुछ चीज़ें हैं भैया एनआरएफ रैंकिंग से। भैया फिर हम कैसे जज करें? आप बोल रहे हो कि जब हमें ये हमारे काम का ही नहीं है तो एनआरएफ रैंकिंग फिर आप अपने वीडियो में क्यों बताते हो? मैं इसलिए बताता हूँ भैया, क्योंकि एनआरएफ रैंकिंग सबसे पहले अगर आपका नया कॉलेज है वहाँ पे एनआरएफ रैंकिंग प्लेसमेंट्स के लिए मैटर करता है। बहुत सारे कंपनीज एनआरएफ रैंकिंग को देख के भी डिसाइड करती है कि किस कॉलेज में जाना है किस में नहीं, और खासकर अंडर 100 में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तभी देखोगे प्लेसमेंट्स को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए बहुत सी ऐसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिन्होंने ड्रास्टिकली एनआरएफ का पैरामीटर क्या है, स्टूडेंट को नीड्स के ध्यान में थोड़ा साइड रखते हुए एनआरएफ के पैरामीटर्स क्या है उन पे काम करते हुए अंडर 100 के अंदर बहुत तेज़ी से आई हैं। ऐसे नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखोगे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिनमें आप शायद अंडर वो 100 to 150 वाले में एडमिशन ले लो, लेकिन जो अंडर 50 है उनमें एडमिशन लेने से आप झिझको। ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनआरएफ पे हमें कैसे खेलना है। वहीं अगर आप बात करते हो हमारे टॉप कुछ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, या फिर अगर आप बात करते हो भैया कुछ प्राइवेट कॉलेज भी, जैसे रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस कॉमेड के अंदर आप देखोगे प्लेसमेंट्स वहाँ बढ़िया हैं, वहाँ स्टूडेंट्स को जो चाहिए वो बढ़िया हैं, बट एनआरएफ वाले पैरामीटर पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, सब कुछ बैलेंस करके चलना है, ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट सेंट्रिक ज़्यादा है, तभी स्टूडेंट्स उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें देखना है कि अब चलो मान लेते हैं अगर एनआरएफ से डिसाइड करना भी तो कैसे डिसाइड करें। एनआरएफ से अगर आपको किसी कॉलेज को जज करना है तो आप कैटेगरी बनाओ। अगर प्राइवेट कॉलेज में लेना है तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस वाले एनआरएफ को आपस में कंपेयर करो, उनका रैंकिंग क्या चल रहा है। अब प्राइवेट में भी कुछ होते हैं जेनेरिक प्राइवेट मतलब भैया वो टॉप के कॉलेजेस में हम नहीं गिनते, चलो कुछ नहीं मिला तो इधर चले जाएंगे। कुछ होते हैं भैया प्रॉपर प्राइवेट, जैसे आप कुछ हमारे आपका कहाँ जीजीएस आईपीयू के अंदर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और सबसे टॉप तो आपको कॉमेड के अंदर कुछ टॉप के 4-5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे। आपको कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एमएसटी सीईटी के अंदर देखने को मिल जाएंगे जो टॉप वाले, ठीक है। फिर कुछ आप मतलब टॉप के साथ जेन्यून, इनके लिए जेन्यून वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं जो जितना डिजर्व करते हैं उतना ही एनआरएफ रैंकिंग है इनकी, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूँ मतलब आरवीसी, हर बार जब भी ये प्राइवेट कॉलेजेस जब अलग से मैं देखता हूँ ना, चाहे एमएसटी सीईटी हो गया, चाहे कॉमेड के हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, इसमें आरवीसी एक ऐसा कॉलेज हाईलाइट होकर आ रहा होता है जिसकी सबसे जेन्यून मुझे एनआरएफ रैंकिंग लगती है प्राइवेट कॉलेजेस में। जेन्यून के साथ बढ़िया भी, वरना एमएसटी सीईटी के अंदर भी जो भी आपके पास टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जेन्यून इनके भी हैं। डब्ल्यूबीजेई में जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस लगभग जेन्यून इनके भी हैं। मतलब देख के आपको आइडिया मिलेगा कि अच्छा हाँ इतना एनआरएफ रैंकिंग है तो इसी के आसपास हैं कुछ ऐसे, वरना कुछ ऐसे ऐसे बैठ के रखे हुए हैं भैया कि कहीं भी आगे जाके बैठ गए हैं, आईआईटी से आगे बैठे हुए हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, शायद जिनमें आप 2-2 लाख रैंक पे भी जाना प्रेफर ना करो जेईई मेन में। और आरवीसी की मैं स्पेशल नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पिछले साल मुझे जितना याद है 95 के आसपास का कुछ ऐसा 90s के में इसका एनआरएफ रैंकिंग थी और बिल्कुल वर्थ इट थी इतनी, ठीक है। जैसे कॉलेजेस हैं, हाँ प्राइवेट कॉलेज है तो थोड़ा सा एनआरएफ पे, क्योंकि कुछ एनआईटीज आप देखोगे कि अंडर 100, ठीक है। अब जब मैंने कुछ एनआईटीज बोल दिया सीधा आप बोलोगे भैया आप अपने ही कॉलेज की बात कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो और बेटर रैंकिंग डिजर्व करते हैं, बट ठीक है। और सिर्फ एनआईटी ही नहीं, बहुत सारे और ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका कुछ तो ऐसे कॉलेजेस थे शायद पिछले साल तक उन्हें एनआरएफ रैंकिंग भी नहीं मिलती, लेकिन टॉप के कॉलेजेस में थे क्योंकि नए नए खुले थे। बहुत से ऐसे नए बिल्कुल टॉप लीडिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिन्हें एनआरएफ रैंकिंग नहीं मिली, क्योंकि एनआरएफ रैंकिंग मिलने के लिए भी कुछ एक रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ समय बीता हुआ होना चाहिए। तो सीधा एनआरएफ से आप जज नहीं कर सकते। अगर एनआरएफ से जज करना भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग कैटेगरी बनाओ, आप नेशनल स्टेट गवर्नमेंट का अलग कैटेगरी बनाओ, जो जेनेरिक प्राइवेट है उनका अलग कैटेगरी बनाओ, जो जेन्यून प्राइवेट है उनका अलग कैटेगरी बनाओ, और तब जाकर इन कैटेगरी वाइज आपस में एनआरएफ रैंकिंग देख सकते हो आप। इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं।
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो किसी भी रिलेटेड, चाहे क्लास 10 एंड बिलो रिलेटेड, क्लास 11-12 बोर्ड्स IIT JEE रिलेटेड, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन रिलेटेड, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इंटर्नशिप प्रिपरेशन रिलेटेड, कुछ भी अगर आपको डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लेकिन अगर इन चीज़ों से रिलेटेड आपको 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, वीडियो कॉल पे, गूगल मीट पे बैठ के अगर चीज़ें समझनी हो, पूछनी हो, बात करनी हो, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम जैसे मैं ही गाइड करता हूँ, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।